Yes, students, we were discussing about the ions. So, a charged particle which carry any charge is called ion, right? These ions are of two types. One will be your positive charge and another will be your negative charge. These positive charge are called your cations. We remember that कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं, और जो आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनायंस, राइट? So how the ions are formed in a element, as I told you that elements are of three types. One will be a metal, second one will be a non-metal, and third one will be a metal. Right? So we were discussing about the metals and the non-metals. In this case, for example, we are having the sodium chloride, which is known as your common salt, and it is formed of the two charges. One will be a positive charge and another will be a negative charge. Means when you will see the structure or you will see how it will be formed, there will be one positive and another will be a negative charge. Means this is your cation and this is known as your anion. So what do you mean by cation and anion? Cation means any species or atom which have positive charge, that is called your cation. तो cation कैसे बनते हैं? By losing of negative charge or electron, right? तो ये कैसे बनेंगे? पॉजिटिव चार्ज cation कैसे बनेंगे आपके? Any atom which are having the positive charge that are called cation and it is formed by losing of the negative charge or the electron, that is known as your cation. और इसका opposite which have negative charge कैसे फॉर्म होंगे? फॉर्म बाय gaining of negative charge और इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये कैसे बनेंगे आपके? या तो ये नेगेटिव चार्ज गेन करने की वजह से बनेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से बनेंगे, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैटायन, एनायन। तो जब ये कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन करेंगे तो देयर विल बी अ फॉर्मूला फॉर्म एंड दैट फॉर्मूला आर नोन एज योर केमिकल फॉर्मूला। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये बता रहे कि एनी एटम व्हिच आर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज दैट आर नोन एज योर कैटायन, any atom that is having the negative charge is known as your anions. The positive charge is formed by the loss of the negative charge. यानी जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तब क्या होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जब आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो क्या बनेगा? एनायंस। इतना समझ में आया? इसके बाद बताते हैं कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, राइट? तो कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, दैट लूज कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल, yesterday we have discussed about the sodium having atomic number 11. इसके बाद मैग्नीशियम है, उसका मान लो 12 है, एल्युमिनियम है, उसका 13 है, और जो आपका सिलिकॉन है उसका 14 बताया था, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18, राइट? तो ऐसे चलते हैं कि किस कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या कौन लूज कर सकता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, क्लोरीन 9 है और आपका ऑक्सीजन 8 है
can they lose or gain? Before gaining or losing of an electron, an atom is made up of 3 particles. कितने particles से बना हुआ है? 3 particles. And these 3 particles are known as subatomic particles. इन 3 particles को क्या बोलते हैं? Subatomic particles बोलते हैं. और ये कौन कौन से subatomic particles? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. राइट? तो कौन कौन से हो सकते हैं आपके? है एक इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन. These electrons are called negative charge. These protons are called your positive charge, and neutron no charge. समझ में आया कि कोई भी एक एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है. 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं. एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को बोलते हैं प्रोटॉन और एक को बोलते हैं क्या? न्यूट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन होता है कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता. तो कोई भी एटम, मान लो मैंने ऑक्सीजन लिखा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8. यानी इसके अंदर 8 पॉजिटिव चार्ज होंगे और 8 इसके अंदर क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज. समझ में आया? जितने एटॉमिक नंबर है उतने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने नेगेटिव चार्ज होंगे. किसके अंदर? एक न्यूट्रल एटम के ऊपर. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल एटम? व्हिच डू नॉट कैरी एनी चार्ज. या तो उसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा. तो उसके ऊपर 8 पॉजिटिव चार्ज होंगे, 8 नेगेटिव चार्ज. ठीक है? तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं. इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. यानी ये आयन नहीं है, ये क्या आपका एटम है. अब जैसे सोडियम है 11 है तो इसके पास 11 पॉजिटिव है और 11 ही इसके पास क्या? नेगेटिव है. तो दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं. कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि जिससे हमें पता चले कि वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा. That will be 2n. यही बताया था 2n स्क्वायर. तो 2n स्क्वायर में मैंने क्या था? n will be equal to 1, 2, 3 and 4. यही बताया था. If it will be equal to 1, 2, 3, 4 and keeping the value of 1 here, तो पहले जो n 1 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने आएंगे? 2 आएंगे. n is equal to 2 होगा तो कितने आएंगे? 8 आएंगे. n is equal to 3 होगा तो कितने आएंगे? 3 आएंगे. और n is equal to 4 होगा तो कितने आएंगे? 13. यही बताया था. इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हम बताते हैं कि पहले वाला जो है इसमें 11 है तो मैं कह सकती हूँ 2 पहले वाले में आ गए, 8 अगले वाले में आ गए. कितना बचा इसके पास? 8. तो अकॉर्डिंग टू नील बोर साइंटिस्ट, एन एटम कैन बी स्टेबल ओनली व्हेन. कब स्टेबल होगा? जब उसके आउटर शेल में कितने नेगेटिव चार्ज होंगे? 8 नेगेटिव चार्ज उसके आउटर शेल में होने चाहिए. 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में होने चाहिए. वो कैसे करे? चाहे वो गेन करे, चाहे लूज करे या शेयर करे, कुछ भी करे. तीनों में से गेन भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एटम. या तो वो गेन करेगा या वो लूज करेगा या वो क्या करेगा? शेयर करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एटम प्रेजेंट. तो वो करने की वजह से तो आपका क्या हो जाएगा? तो आउटर शेल में इससे कितना? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लूज करे, गेन करे, या 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? छोड़ दे. तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 नेगेटिव चार्ज छोड़ना क्या इजी है. तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? समझ में आया? तो कौन सा चार्ज आ गया? इसने छोड़ दिया, 1 नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया. छोड़ने का मतलब है लीव कर दिया. अब इसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 10 नेगेटिव चार्ज आएंगे. तो कौन सा एक्स्ट्रा होगा इसके ऊपर? अब देखो मैग्नीशियम का लिखेंगे तो 2, 8, राइट. भैया 6, 8 पूरे करने हैं. अब आप हमेशा याद रखना कि कोई भी एटम यदि 4 से कम है उसके आउटर शेल में, यदि 4 से कम है उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा लूज है 3 तक में. और यदि 4 से ज्यादा हो जाए, 5, 6, 7, तो वो हमेशा क्या करेगा? गेन करेगा. अंडरस्टैंड? ये याद रखने के लिए. अब जैसे 2, 8, 3, अब इसका क्या? 3 है. मैंने क्या कहा? 4 से कम होंगे तो क्या करेगा? ये लूज करेगा. तो इसके ऊपर क्या आ गया? AL. राइट. उसके बाद सिलिकॉन है 2, 8, 4. अब ये देखो बिल्कुल बीचों बीच है. गेन भी नहीं करना इसको, लूज भी नहीं करना, क्योंकि चार्ज छोड़ना भी मुश्किल है इसके लिए और चार्ज गेन करना भी मुश्किल है. तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा. शेयर. तो शेयरिंग करके अपना इलेक्ट्रो बनाएगा. तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा. ठीक है. फास्फोरस 2, 8, 5. राइट.
285। तो इसके लिए क्या है, इसकी दो टाइप की वैलेंसीज हो सकती है, मतलब या तो ये क्या करे +5 करे, 5 छोड़ दे, या क्या करे -3। तो जो मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करेंगे 1 2 को छोड़ के, तो इसका क्या हो जाएगा -3। अब इसका क्या है 286, तो इसका कितना हो जाएगा -2, राइट, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे गेन किया। तो हम लिखेंगे तो एस के ऊपर क्या लिखेंगे -2, राइट। अब एक क्लोरीन है 287, इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 गेन करना है, तो क्लोराइन के ऊपर क्या आ जाएगा -1। तो ये क्या हो गया आपका क्लोराइन। अब ये देखो आर्गन 288, इसका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड है। जब इसका आउटर शेल पूरा का पूरा है फिल्ड, तो ना तो ये गेन करेगा ना लूज करेगा, इसलिए आर्गन के ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं आर्गन 0 या कुछ भी मत लिखो, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। ये किसमें, जैसे मैंने इसका बताया, ऐसे ऑक्सीजन है, इसका देखो ऑक्सीजन का पहले में कितने आएंगे 2, अब कितने बचे 8 में से इसके पास 6, अब यहाँ इसके पास 6 बचे, तो ये क्या करेगा 2 गेन करेगा। 2 गेन करने का मतलब है 2 गेन करते ही 2 चीज लेते हैं, इसके पास कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा 2 नेगेटिव। अब आपको अगर नेगेटिव चार्ज क्यों है, देखो इसने 2 ये लिए, इसमें प्लस मैं ये क्या करूं तो कितने होता है, तो टोटल ये कितना हो गया 10 हो गए, 10 नेगेटिव चार्ज, और ये 8 कितने मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, तो कितने एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो उतना इसके ऊपर क्या लग गया चार्ज लग गया। तो एन एटम which carry or a charged particle which carry any charge is called your ions. These ions may be a positive or negative. वो डाल दे, yes. So these are known as your ions. Ions इसको बोलेंगे जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ये मैंने 11 से बताया, मैं आपको थोड़े से पहले वाले भी बता देती हूँ। कैसे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हीलियम। इसी तरह से मैं हाइड्रोजन चलाऊं और हीलियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। अब इसे तो एक ही है, या तो ये एक लूज करे या एक गेन, दोनों चीज हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये क्या करेगा लूज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ये मोस्टली क्या होगा H पॉजिटिव। अब ये इसके में तो दो ही हो सकते हैं, इसमें सबसे अंदर वाले में, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ये सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा He, राइट। लिथियम 2 1, या तो ये 7 गेन करे या 3 एक लूज करे, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया 1 पॉजिटिव। 2 2 बेरिलियम 2 छोड़ सकता है, लूज कर सकता है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज। बोरॉन 2 5 3, तो ये कितना कर सकता है 3 लूज कर सकता है, तो इसके ऊपर होगा बोरॉन 3। कार्बन 2 4, तो 4 है तो ये क्या करेगा शेयर, राइट। नाइट्रोजन 2 5, और इसके ऊपर क्या आ गया 3, राइट। ऑक्सीजन 2 6, कितना आ गया और 2। क्लोरीन 2 7, एक गेन करना है, इसको आ गया क्लोराइन के ऊपर 1 चार्ज। नियोन 2 8, ना इसको गेन करना वो करना, इसके ऊपर क्या होगा, राइट। तो दीज व्हिच आर हैविंग द नेगेटिव चार्ज, इनके लास्ट में क्या लगता है, इनके लास्ट में क्या लगता है आइड्स लगता है। कैसे, जो ये बनेगा इसको हम बोलेंगे नाइट्राइड्स, ध्यान से सुनते जाने इनके नाम। इसको क्या बोलेंगे ऑक्साइड्स, इसको क्या बोलेंगे क्लोराइड्स, राइट। ऐसे सॉरी फ्लोरीन है या फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जगह, तो इसको हम बोलेंगे फ्लोराइड्स। क्लोरीन बोला था, जैसे मैंने इसको बोलेंगे हम क्लोराइड्स। सल्फर के ऊपर मैंने -2 दिखाया था, इसको हम क्या बोलेंगे सल्फाइड्स, राइट। और फास्फोरस के ऊपर फॉस्फेट बोलते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उनके पीछे लास्ट में क्या लगता है आइड्स लगता है। ऑक्साइड सल्फाइड्स, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है +2 है या कितना है वो पता चल जाएगा। दैट इज अबाउट द आयंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस by losing or gaining of the electron, right. Now we will discuss about the chemical formula.
ये टेबल अच्छी तरह से आपको लर्न होनी चाहिए. ये टेबल लर्न नहीं होता, you will not able to write the chemical formula of any compound. Okay, you should know this table. If it is I am not given, I will send this table and you will write in your note. Yes. अब देखो फॉर्मूला बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड. क्लोराइड अब बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा. सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na. You have to know the symbol as well as the charge present on it. That is known as your valence. उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element to form compound. किसी भी एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी वो कितना लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर आया. जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर मैंने कहा था +1 होता है. क्लोरीन, क्लोरीन का क्या बताया था? -1. अब हमेशा याद रखना दे विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई. हमेशा क्या होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे. समझ में आया? दोबारा से सुनिए. सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl. आयन लगा रखा तो माइनस चार्ज है, और सोडियम का मैंने भी आपको बताया था 281. तो इसके ऊपर जो कौन सा चार्ज आपका? +1 चार्ज है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Na1 Cl1, और ये किसके बराबर हो जाएगा? NaC. समझ में आया फर्स्ट केमिकल फॉर्मूला? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द केमिकल फॉर्मूला फर्स्ट? इज देयर एनी डाउट? टेल मी, इज देयर एनी डाउट? ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. तो इससे पहले यू शुड नो द टेबल. एक बताया मैंने सिंपली आपको. यू शुड नो द टेबल व्हिच इज गिवन इन योर बुक एट द पेज नंबर 27. कि आपको लर्न करने का तरीका, इसको कैसे रखेंगे याद. देखो, जिसकी वैलेंसी 1 है, पहले वो याद रख लीजिए. एलिमेंट का नाम और सिंबल. ठीक है. एलिमेंट हो गया आपका सोडियम, पोटेशियम, उसके अलावा आपका सिल्वर. सिल्वर का क्या फॉर्मूला लगाओगे? ए. इन सब की वैलेंसी कितने हैं? 1. तो यहाँ लिखो Na+, K+ और Ag+. एक कॉपर 1 की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. यदि कहीं पे भी लिखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इसको भी लिखना है. इसको हम बोलते हैं Q+. राइट. ये होगी जब वैलेंसी आपकी 1 है. जब वैलेंसी आपकी 2 हो, यानी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो लूज कर रहा है. इसमें आपका आ गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर. राइट. तो मैग्नीशियम का 2 वैलेंस है, तो Mg2, Ca के ऊपर 2, बेरियम 2, जिंक 2, आयरन 2 और कॉपर क्या देगा? 2. ये आपको याद रखनी पड़ेगी. लिखा होगा सिल्वर भी है, यहाँ पे आप गोल्ड भी ले सकते हैं. गोल्ड का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Au होता है, उसके ऊपर भी कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है. एक मरकरी भी होता है, मरकरी, उसके ऊपर भी +1 और +2 दो चार्ज प्रेजेंट. एक मर्क्यूरस, और इसको बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? मर्क्यूरस. और इसको क्या बोलेंगे? मरकरी. राइट. ये तो होगी जब आपकी वैलेंसी 2 है. अब आपकी जब वैलेंसी 3 है, तो एक आपका आएगा एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या था? Al. वैलेंसी 3 है तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर? प्लस. ये मैं अभी आपको किसके बारे में बता दूं? कैटायन के बारे में. एक होता है आयरन. देखो आयरन मैंने Fe में भी लिखा है. इसको मैं बोलूंगी फेरस, और इसको बोलूंगी मैं फेरिक. समझ में आया? तो देखो, जिन जिनकी वैलेंसी ज्यादातर हम जो यूज करते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए, सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, कॉपर है, मरकरी है और गोल्ड. इन सब के ऊपर क्या क्या चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा. लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका. अब जिनके भी वैलेंसी 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, आयरन, कॉपर एंड मर्करी. इनके सब के पीछे 2-2 चार्ज लगा दीजिए.
जब Fe2+ होगा तो एक फेरस होगा, और जो 3 वाले आपके मोस्टली 2 ही है, एक आपका फॉस्फोरस पेंट हाइड्रोजन यूज है, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव हो गया, और फेरस आयरन आपका Fe3 पॉजिटिव होगा तो क्या बन गया पेंट। ये तो कौन सा, जब सबके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यानी विच आर हैविंग द नेगेटिव चार्ज, ये कौन से थे, पॉजिटिव चार्ज वाले यानी कैटायंस। अब हम किसकी बात करेंगे, एनायंस। तो एनायंस में आपका शुरू से लेकर चलेंगे तो पहले फर्स्ट वैलेंस के, फिर सेकंड वैलेंस के, और फिर थर्ड वैलेंस। फर्स्ट जैसे हाइड्रोजन है, -1 लेके चले अभी हम, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड, और इसके ऊपर क्या होगा, H, राइट। उसी तरह से क्लोरीन, इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड, Cl नेगेटिव। क्लोरीन, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, F नेगेटिव। उसके ऊपर, उसके बाद होता है ब्रोमीन, इसको बोलेंगे हम ब्रोमाइड, Br नेगेटिव। एक होता है आयोडाइड, जो आयोडीन आप यूज करते हो ब्लू कलर की दवाई बनाने में, जब यू आर हैविंग द माउथ, डॉक्टर अप्लाई दैट मेडिसिन ऑन यू व्हिच एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, जिसका सिंबल होता है आई। तो ये क्या हो गया, आयोडीन का, तो आयोडाइड लग गया सबके पीछे। अब जिनकी वैलेंसी 2 है, -2, यानी जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्साइड, और कितना हो जाएगा, O2 नेगेटिव। एक होगा आपका सल्फाइड, जिसके ऊपर होगा S2 नेगेटिव, राइट। और जिसके वैलेंसी 3 होगी, -3 को या 3 को, नाइट्राइड, अभी बताया था ना मैंने, N के ऊपर 3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, और एक होता है फॉस्फाइड, P3 नेगेटिव, राइट। These are the element which are your anions. एक होते हैं आपके पॉलीएटॉमिक, मैंने भी पॉलीएटॉमिक नहीं बताया था, अब बताऊंगी साथ साथ। पॉलीएटॉमिक आयंस, देखो आयंस का मतलब कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट एटम। So ऐसी species which are having more than one atom or carry positive and the negative charge, that species is known as your polyatomic ion. इन polyatomic ion के कुछ ही आपको लर्न रखने पड़ेंगे। एक होता है आपका अमोनियम, NH4 पॉजिटिव, यस। एक होता है हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव, राइट। एक होता है नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव। एक होगा आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको थोड़े से, HCO3 नेगेटिव। एक होता है कार्बोनेट आयन, जिसको बोलेंगे CO3 नेगेटिव, राइट। उसके अलावा सल्फाइड, SO3 नेगेटिव। एक होगा आपका सल्फेट, जिसको SO4 नेगेटिव। एक बचेगा आपका फॉस्फेट, जो आपके सिलेबस में है, PO4 नेगेटिव। एक होता है क्रोमेट आयन, आई थिंक इट इज नॉट इन योर बुक, क्रोमेट आयन, Cr2O7 नेगेटिव, right, chromate ion. And one will be your acetate ion, that will learn करने की जरूरत नहीं उसको, पर बता सकती हूँ मैं आपको, acetate ion, CH3COO नेगेटिव। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न करनी पड़ेगी टू मेक द केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि आपको बार बार सोडियम क्लोराइड लिखना पड़े, अमोनियम क्लोराइड लिखना पड़े, या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना पड़े, कुछ भी लिखना पड़े,
दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट अगेन एंड अगेन। तो हम क्या करते हैं, उनको सिंबल्स के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और जब उनको सिंबल्स के फॉर्म में चेंज करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन पॉजिटिव चार्ज है, कौन नेगेटिव चार्ज है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका मेटल होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो आपका क्या होगा, नॉन मेटल होगा। और जो पहले लिखा जाएगा वो मेटल होगा, जो बाद में लिखा जाएगा वो क्या होगा, आपका नॉन मेटल होगा, जनरल। राइट, तो बैलेंस बता दें, जो -1 है हाइड्राइड, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, -2 वाले ऑक्साइड और सल्फाइड है, और -3 वाले नाइट्राइड और फास्फोरस। उसी तरह से ये वाले थोड़े से लर्न करने मुश्किल आपके लिए। अमोनियम का NH4 पॉजिटिव याद करना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव, नाइट्रेट का NH3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड का SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। सल्फाइड और सल्फेट में एक ही फर्क है, नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। उसमें 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन किए गए, यहाँ पे कितने हो गए आपके, 4 ऑक्सीजन एटम कंबाइन किए गए हैं। और एक मैंने आपको बताया क्रोमेटाइन Cr2O7 2 नेगेटिव, one will be acetate ion CH3COO negative. That will be the polyatomic ion which contain more than one atom, and the whole species contains either the positive charge or negative charge. तो polyatomic ion की डिफाइन देनी है तो हम कैसे देते हैं, a group of atom which contains either positive charge or negative charge की ग्रुप ऑफ स्पीशीज या ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम जिसमें बहुत सारे एटम होंगे, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं पूछती हूँ, अब ये 4 या 5 हो गए, 1 + 1 2 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 3 4 5 हो गए, इसमें 3 + 1 4 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 + 1 2 हो गया, 5 हो गया। अब देखो 7 + 2 9 आइटम्स हो गए, इसके अंदर 1 2 3 6 और 7। तो दीज आर द पॉलीएटॉमिक आयन, अ ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एक से ज्यादा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं, उसके ऊपर यदि कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, दैट स्पीशीज विल बी नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। और ये आपको टेबल लर्न रखनी पड़ेगी, जब तक ये आप टेबल लर्न नहीं करोगे यू विल नॉट एबल टू फॉर्म या कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और द मॉलिक्यूल। अंडरस्टैंड? तो अब फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स है, एक तो शुरू करते हैं जैसे जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का मतलब H, क्लोराइड का मतलब Cl। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज बताया था, +1, क्लोरीन के ऊपर कितना बताया था, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एरो के निशान ऐसे लगाइए, क्या बन गया आपका X। राइट, अब ये देखो अगला बताते हैं सिंपल सा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। आप कहोगे मैडम ये तो वाटर का फॉर्मूला था, आपने इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड क्यों लिखा? देखो हाइड्रोजन H, ऑक्साइड आपका क्या हो गया O। इसके ऊपर कितना चार्ज, +1, इसके ऊपर कितना, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई H2O1। H2O1 को हम कैसे लिखेंगे, H2O, राइट। So this will be the formula of the water। है सभी रखिए, चलो मैं यस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा अगला मैं कोई फॉर्मूला आपको लेके बताऊं, जैसे मैं कहूँ आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन का मतलब C, क्लोराइड का मतलब N। कार्बन का कितना बताया था मैंने आपको 4, इसका कितना बताया था 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए CCl4। टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन और कार्बन के साथ लगेंगे। अब आप ये देखोगे जिसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं that will be written on the left hand side, and which gain the electron that will be written on the left right hand side. So that will be your metal and this will be known as your non, right? उसी तरह से मान लो मैं आपको ये बताऊं सोडियम ऑक्साइड, देखिए दो तो लेके चलियो, बाकी मैं कल आपको सारे और बताऊंगी। सोडियम का मतलब Na,
ऑक्साइड का मतलब O, इसका कितना है +1, इसका कितना है -2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ने, तो Na2O1, तो ये किसका बराबर हो जाएगा Na2O, राइट। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह से मान लो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड Ca, ऑक्सीजन का O, इसका कितना बताया था 2, और इसका क्या बताया था 2, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, इसके नीचे क्या है Ca2O, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो क्या बन गया आपका फॉर्मूला, राइट। तो जिसके बराबर में दोनों में 2 2 आ जाए, तो यू हैव टू कट दैट एंड यू विल राइट द फॉर्मूला, एंड दैट विल बी द केमिकल फॉर्मूला और द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So what do you mean by the molecular formula? Molecular formula means the symbolic representation of a molecule. किसी भी उसकी मॉलिक्यूल की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। एंड these molecular formula can be prepared very easily by using this technique, in which you have to know about the valency or the combining capacity of an element or atom. ये दो कर सकता है तो ये भी दो कर सकता है, ये एक कर सकता था तो ये दो कर सकता था, तो उसी के अकॉर्डिंग इनके क्या बन गए, फॉर्मूले बन गए। दैट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यस पूर्वांश, नहीं बेटा Ca2O नहीं बनेगा। कैल्शियम का जो है देखो, कैल्शियम होते हैं 20, तो 2 8 8 2, अभी मैंने टेबल भी बताया था, उसमें +2 4 दिखाया था मैंने कैल्शियम के ऊपर कि हैविंग द वैलेंसी 2, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 हो गए। तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी +2, और इसकी कितनी होगी -2, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, दैट विल बी CaO नॉट Ca2O, राइट। Na2O बन जाएगा लेकिन Ca2O नहीं बनेगा, right? Other example we will discuss tomorrow.